नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। आज की कहानी जो हमें बताए हैं उनका नाम बिट्टू है। बिट्टू पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में लुधियाना से। और उनका कहना है कि वो ये कहानी 1993 में उनके आंखों के सामने ये घटना घटी थी। उनका एक दोस्त है, दोनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लुधियाना में वूलन का काम ज़्यादा है, यानी स्वेटर का। लुधियाना में स्वेटर ज़्यादा बनता है और इसलिए वो सब स्वेटर बनाने का काम एक फैक्ट्री के अंदर कर रहे थे। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, लुधियाना में जो फैक्ट्री खुलने का समय है, अगर सवेरे 9 बजे खुली तो रात को 9 बजे ही बंद होती है। लुधियाना में 12 घंटे का ड्यूटी चलता है। कुछ लोग तो तनख्वाह पे काम करते हैं, सैलरी पर, और कुछ लोग ठेके पे काम करते हैं। इसलिए 12 घंटा का ड्यूटी है और उसी हिसाब से उनका पेमेंट था। ये कहानी सन 1993 की है, जो ये कहानी और ये घटना घटी थी। घटना क्या कहेंगे, ये कहानी ही है और ये बहुत रोमांटिक कहानी है। अगर इसमें आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। अगर कहीं बीच से छोड़ के चले गए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सुनेगा वही मजा पाएगा। अब एक दिन की बात है, फैक्ट्री से छुट्टी होता है। जो बिट्टू का दोस्त होता है वो अपने घर के लिए चल देता है और बिट्टू अपने घर के लिए चले जाते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों का घर अलग अलग था, कोई दूसरे साइड में तो किसी का दूसरे साइड में। तब जब फैक्ट्री से छूटा तो उसका दोस्त अपने घर को जाने लगा। अब रास्ते में एक पेड़ पड़ा, बहुत विशाल पेड़ था। सन 1993 की बात है। बहुत विशाल जब पेड़ था तो उसके थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ खाली जगह था और पेशाब लगा हुआ था बिट्टू के दोस्त को। वो वहीं पर खड़ के पेशाब करने लगा। जब वो पेशाब करने लगा और पेशाब करके थोड़ा सा आगे ही बढ़ा तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लाल रंग के जोड़े में, और इतना मनमोहक लग रही थी कि उनका दोस्त उसको देख के मोहित हो गया और वो लड़की भी उसके ऊपर मोहित हो गई थी। और फिर दोनों आपस में बात करने लगे। तब लड़की कहती है कि ऐसा है, मैं अब तुम्हारे साथ ही चलूंगी, मुझे अपने साथ ले चलोगे ना? तब बिट्टू का दोस्त कहता है कि नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं किसी पराई औरत को अपने साथ नहीं ले जा सकता। तब वो कहती है कि तुम घबराओ नहीं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, हम दोनों बहुत मौज मस्ती करेंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी, किसी भी प्रकार से तुम्हें दुखी नहीं रखूंगी। जो कहोगे जो कहोगे वो कर दूंगी। तब बिट्टू का दोस्त कहता, नहीं, मैं अपने घर में तुम्हें नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे घर में हमारी बीवी है, हमारे परिवार वाले हैं, भाई है, माँ बाप हैं, तुमको कहाँ रखेंगे? तब वो लड़की कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इतना कहो कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। तो वो कहता है कि अगर तुम छुप के रह सकती हो तो तुम मेरे साथ चलो। और तब वो लड़की उसके साथ चल देती है। तब वो कहता है कि तुम तो साक्षात मेरे साथ चल रही हो और हमारे घर वाले देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे? तब वो कहता तब वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई देख नहीं सकता। अब तुम मुझे वचन दे चुके हो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ने की गलती की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, और ना ही तुम किसी से ये बात बताओगे। अगर बताओगे तो हम तुम्हारे परिवार का भी नुकसान कर दूंगी। अब उनका दोस्त ये बात सुनकर डर जाता है और पछताते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस हिसाब से तो तुम तो चुड़ैल हो। तब वो कहती है कि हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन तुम मुझे अब छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत ही अनिष्ट कर सकती हूँ, और ऐसा कर सकती हूँ कि तुम शायद सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर मुझे खुश रखोगे तो मैं तुम्हें भी खुश रखूंगी। मैं तुम्हें वो चीज़ दे दूंगी कि जो तुम्हें कभी मिली न हो, और उस चीज़ का तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तब उनका दोस्त कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकती हो? तो वो चुड़ैल कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, जो तुम मांगोगे वो चीज़ दे सकती हूँ। रुपया, पैसा, गहना, गुड़िया, जो मांगोगे सब दे सकती हूँ। अब उसकी बात सुनकर
इनका दोस्त लालच में पड़ जाता है और सोचता है कि चलो जब सब कुछ मिल ही रहा है तो इसके साथ रहने में क्या बुराई है, इसके साथ रह ही लेते हैं, ये कौन सा मेरा नुकसान करेगी। तब उनका दोस्त कहता है कि अगर कहीं तुम मेरा नुकसान करोगी तो मुझे कहीं मार मुर दो तो फिर। तब वो चुड़ैल कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम जिससे प्यार करते हैं उससे दिलो जान से प्यार करते हैं, इतनी जल्दी किसी को मारते नहीं हैं। अगर अगला जब तक कोई गलती ना करे, अगर तुम गलती नहीं करोगे तो तुम ऐश करोगे, मैं भी ऐश करूंगी। ये बात सुनकर उनका दोस्त राजी हो जाता है और उसको अपने घर लेके चला जाता है। अब घर ले जाने के बाद बस वही उसको देख पाता था, ना उसकी घरवाली उसको देख पाती थी, ना ही उसके मम्मी-पापा, ना ही कोई भाई-बहन, उसको कोई नहीं देख पाता था। बस देख पाता था तो वही देख पाता था। अब इन लोगों का प्रेम लीला शुरू हो चुका था। रात होती है, रात होने पर बिट्टू का दोस्त जो होता है वो अपनी घरवाली के साथ सो जाता है और उसी के बगल में वो जो चुड़ैल थी वो खड़ी रहती है। उसकी घरवाली को सोने का इंतजार करती है, लेकिन जब देखती है कि इसको जल्दी नींद नहीं आ रही है, ये बातें करने में लगी हुई है, तो अपना जादू मंतर जो भी है से इसको इसकी घरवाली को ऐसा कर देती है कि वो तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर सो जाती है। और जब वो सो जाती है तब इन दोनों का प्रेम लीला शुरू हो जाता है। आपस में प्यार करना, मिलना-जुलना, जो भी है आपस में जो करना होता है ये सब करते हैं। और इसमें जो वो लड़का होता है उसको बहुत ही आनंद आता है। अब तो वो मदहोशी के जाल में फंसा ही जा रहा था। ये काम इनका रोज का हो गया था, लेकिन वो चुड़ैल कोई ऐसी-वैसी चुड़ैल नहीं थी। उसके साथ दिन में भी रहती थी, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पता नहीं कितनी शक्तिशाली थी। उसको उसके अलावा कोई देख नहीं पाता था, बस वही देखता था। यहाँ तक कि फैक्ट्री में जब काम करने जाता था, तो उसके साथ काम पे भी जाती थी। उसके अगल-बगल, इधर-उधर घूमती-फिरती थी, लेकिन किसी को कोई पता नहीं लगता था। हाँ, वो कहती थी कि तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो चीज़ ले सकते हो, मैं तुमको पैसे दूँगी। तुम यहाँ सारा दिन मेहनत करते हो, कितना पैसा मिलता है? बस थोड़े से मिलते हैं, उतने से तुम्हारा क्या बनेगा? मैं तो तुम्हें भर-भर के पैसे दे दूँगी जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, हम तुम्हारा पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि हम तुम्हारा पैसा लेंगे तो तुम और मुझे परेशान करोगी। तब वो चुड़ैल कहती है कि मैं तो तब भी तुम्हें परेशान करूँगी, जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तुम जो मर्ज़ी सोचो, जो मर्ज़ी करो, अगर हमारे बारे में किसी को बताते हो तो इसका खामियाना भरने के लिए तुम तैयार रहो। लेकिन वो लड़का किसी को कोई बात नहीं बताता। अब उसका रोज़ का रूटीन बन गया था, काम पे जाना और घर आना, काम पे जाना, घर आना, किसी से कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन वो चुड़ैल उसके साथ काम पे भी चली जाती थी और उसको काम करने नहीं देती थी, उसको परेशान करती थी। उसके मशीन से धागा तोड़ के नीचे गिरा देती थी। मतलब जो काम करता था उसमें विघ्न डालती थी। उसे वो काम पूरा करने के लिए पूरा करने ही नहीं देती थी। उसको इतना परेशान कर देती थी। वो दिन में 2-3 घंटे काम करता था और उसी चुड़ैल के साथ इधर-उधर घूमता रहता था। कहीं शॉपिंग करने, कहीं कुछ करने। उस ज़माने में भी उस चुड़ैल ने उसको 2000 के जूते खरीद के दिए थे। खरीदा तो उसी ने था, लेकिन पैसे इसी ने अपने पास से दिए थे कि ये लो 2000 रुपए का तुम जूता खरीदो। पसंद भी चुड़ैल ने ही की थी कि ये जूते तुम अपने लिए ले लो। और ऐसे ही महँगे-महँगे कपड़े, महँगी-महँगी जगह पर, महँगे-महँगे होटलों में जाके खाना खाना, सब कुछ करती थी। लेकिन उसके साथ उसके घरवाली के होते हुए भी उसको बेहोश करके अपने उसके साथ सोती थी, उससे प्यार करती थी। बस यही चीज़ था। लेकिन वो लड़का भी बहुत खुश था और वो चुड़ैल भी बहुत खुश थी। इन दोनों में कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद इसको चक्कर आना शुरू हो जाता है। इसका शरीर पीला पड़ जाता है। ये जब रास्ते में चलता है तब इसे बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। तब ये सोचता है कि लगता है मुझे क्या हो गया है? मैं बहुत कमज़ोर हो जा रहा हूँ। और फिर कभी-कभार जब इसके दोस्त भी मिलते थे, तो इससे कहते थे कि भाई तू कहाँ घूमता रहता है, काम पे भी नहीं आता है और आता है तो 1-2 घंटे में
चला भी जाता है, तेरा खर्चा कैसे चलता है, तू इतने महँगे-महँगे जूते, इतने महँगे-महँगे कपड़े पहन रहा है, लेकिन सब कुछ तो तेरा ठीक है, लेकिन तेरा शरीर क्यों पीला पड़ रहा है? तो ये सुनकर वो और घबरा जाता है। वो तो सोच रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन ये सब कह रहे हैं कि तेरा शरीर भी पीला पड़ रहा है, लगता है कोई बात है। लेकिन उस चुड़ैल ने इसको ऐसा धमका कर रखी थी, कि ये किसी को अपना बात किसी को बता भी नहीं सकता था और अंदर ही अंदर पछताता रहता था। चुड़ैल चौबीसों घंटा उसी के साथ रहती थी, बस उसी को दिखाई देती थी और किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। इसलिए वो किसी से जान जान के भी चाहे अनजाने में भी ये बात नहीं कह सकता था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी कहो या उसका भाग्य अच्छा कहो, एक दिन की बात है, वो अपनी बिस्तर पर सोया हुआ था और उस चुड़ैल के साथ प्यार कर रहा था, लेकिन उसने अपने घर का दरवाज़ा लगाना भूल गया था। अचानक रात में किसी ने, चाहे उसकी मम्मी, चाहे पापा, चाहे कोई भी, उठा और उसको अकेले नग्न हालत में अपने बिस्तर पर प्यार करते हुए, प्यार का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या कहना चाहता हूँ, करते हुए देख लेते हैं। तब वो सोचते हैं कि यार ये अकेले क्यों ऐसे कर रहा है? तो सोचते हैं कि लगता है सपना देख रहा है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन सपना देख रहा है तो इसके शरीर पर तो कपड़ा भी नहीं है, लगता है कोई बात है। तब उस टाइम तो कोई उससे कुछ नहीं कहता है और सवेरे जब उससे पूछा जाता है, तब वो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। क्योंकि उस समय चुड़ैल उसके सामने ही खड़ी थी, तब वो कह देता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। और फिर अब उसके घर वाले उस पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, उसकी हर एक हरकत पर नोटिस करते हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिलता है, किससे जुलता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मतलब उसके कदम-कदम पर ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जब वो अकेले कहीं रहता था, तो चुड़ैल से बातें करता रहता था, तो ये भी सब नोटिस करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो चुप तो रहेंगे नहीं, साथ में अगर वो घूम रही है, तो बातचीत तो होगी। तो ये सब देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं कि इसके साथ हो क्या रहा है? ये अकेले-अकेले किससे बातें कर रहा है? उस दिन तो रात में लगा पड़ा था वो किसी के साथ, हो सकता है कोई न कोई इसके साथ चक्कर ज़रूर है। तब उसके घर वाले किसी तांत्रिक को लेके आते हैं। जब किसी तांत्रिक को लेके आते हैं, तो तांत्रिक जब अपना तंत्र मंत्र का क्रिया शुरू करता है, तब उसके गाल पर ऐसे तमाचे पड़ते हैं कि वो उठकर वहाँ से भाग जाता है और कह के जाता है कि हमारे बस का नहीं है, किसी बड़े तांत्रिक को ले आओ, तब इस तब इसका पीछा छूटेगा। ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है, अगर तुम लोग टाइम से इसका इलाज नहीं करवाए, तो इसका शरीर पीला पड़ ही चुका है और आने वाली अमावस्या तक हो सकता है कि इसका काम तमाम भी कर दे। ये कहते हुए वो तांत्रिक वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इस तांत्रिक की बात सुनकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। आने वाला अमावस्या जल्दी ही आने वाला था, क्योंकि 10-15 दिन बीत गए थे, मिला-जुला के 5-7 दिन या 10 दिन का और टाइम बचा था अमावस्या आने में। अब ये लोग तांत्रिक को ढूँढना शुरू किए। ऐसे करते-करते, लोगों से पता करते-करते एक तांत्रिक के पास पहुँच ही जाते हैं और वो तांत्रिक इनके घर पर आता है और 2-3 दिन तक के घर पर पूजा पाठ करता है। तब जाके उस चुड़ैल से इनको छुटकारा मिलता है और जब वो चुड़ैल चली जाती है, तब वो कहते हैं कि तुमने उस जगह पर बहुत भारी गलती की थी। वो चुड़ैल उसी पेड़ के पास रहती है और उसके सामने ही तुम पेशाब करने लगे। वो तुम्हें देखकर मोहित हो गई और फिर तुम्हारे पास आके चिपड़ गई। अब ऐसा गलती कभी नहीं करना। हाँ, ये थी कहानी बिट्टू जी के दोस्त की। तो हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। नमस्कार, जय हिंद।